अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा। तूने मेरी चीजें छुई, उसको जला दी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे 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 बाप रे, तुम तो होश में आ गई। और आना ही था, नाटक जो कर रही थी बेहोश होने का। हाँ कर रही थी नाटक, तो क्या कर लेगी तू? सबको बताएगी? जा जा जाके बता। नहीं नहीं जा, मैं भी बोल दूंगी कि आयुष्मान ने जो दवाई दी थी उसका असर हो गया और मुझे होश आ गया। तो फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर दूंगी कि तूने मेरी कीमती चीजें ली और उन्हें जला दी अपनी जलन में। फिर कैसे बचेगी तू? अच्छा ठीक है, जाइए बुला कर लाइए सबको। हम भी साबित कर देंगे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भूल मत, ये मेरी जली हुई चीजें जो है वो सबूत है तेरे जलन का और तेरे बदले का। जली हुई चीजें कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको नजर आ रही है क्या? क्या हो गया? मुंह खुला का खुला का रह गया आपका? होश उड़ गए आपके? जाइए ना, बता दीजिए सबको। जाइए जाइए। ये लड़की खुद को बहुत समझदार समझती है तू। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इतना इंतजार कर लिया। कल ही तुझे उस फ्रीजर में बंद करके ना घर से बाहर फेंकवा देना चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए। सही सोच रहे थे हम। हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में आप ही ने बंद किया था। हाँ डाला था तो, लेकिन तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल साबित करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कछु भी करना पड़े। क्योंकि तुम्हें इस सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि बुराई लाख कोशिश कर ले जीतने की, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अच्छा क्या करेगी, कैसे करेगी? अरे जब तू मेरे ऑपरेशन की असली रिपोर्ट्स दिखाकर भी ये साबित नहीं कर पाई कि मेरे पाँव असली में खराब नहीं है, मैं चल सकती हूँ, तो अब कैसे करेगी? शर्म नहीं आती आपको सबको धोखा देते हुए? ये आपकी वजह से डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, उन्हीं का जीवन बर्बाद कर रही है आप। जिंदगी आयुष्मान की नहीं, तेरी बर्बाद होगी जब तू उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें उनसे दूर करके तुम उनके लायक नहीं बन जाओगी। तुम्हारे जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की लायक नहीं है उनकी पत्नी बनने के। झूठी और धोखेबाज तो तू भी है। तूने भी अपने और आयुष्मान के साथ हुई पकड़वा शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, सबको धोखा दिया। उसका क्या? हाँ आपको पता है? सब कुछ पता है। मैंने सुन लिया था तुझे और आयुष्मान को बात करते हुए। हाँ तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता। तो फिर आप चुप काहे रहे? सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी का सच किसी को भी पता चले। क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और अपनी शादी को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी आयुष्मान के साथ। और मैं जानती हूँ उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, अपनी पकड़वा शादी के बारे में। इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। अरे आप सुन काहे नहीं रही? हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ताकि उसका इल्जाम तुझ पर आ जाए। इसलिए अपने ऑपरेशन की ना गलत रिपोर्ट्स बनवाई, नाटक किया उस व्हीलचेयर पे बैठे रहने का, ताकि सबकी दया सबका प्यार मुझे मिले और इल्जाम तेरे ऊपर आ जाए। और तेरी और आयुष्मान की शादी के बारे में किसी को नहीं पता चले। कितनी झूठी इंसान है आप। जरा भी अहमियत नहीं आपकी नजरों में रिश्तों की।
जब आपको पता था डॉक्टर बाबू और हमारी शादी हो चुकी है, वो और हम पति पत्नी है, फिर भी आप उनसे शादी करना चाहती थी? शादी नहीं, पकड़वा शादी थी वो। आयुष्मान को तूने और तेरे परिवार ने मिलकर फंसाया है, और मैं उसके साथ बचपन से हूं, इसलिए उस पे हक मेरा है, तेरा नहीं। रिश्तों में अधिकार से पहले प्यार देखा जाता है। और किसकी बात कर रही है आप? डॉक्टर बाबू तुम्हारे लिए कीमती चीजें, कीमती सामान नहीं है, नहीं उनका दिल, उनकी जिंदगी कोई जमीन का टुकड़ा है जिस पर अधिकार जमा रही है आप। अरे आपको पता भी है प्यार होता क्या है? ये जो तू सामान जलाने वाली थी ना, ये उसी प्यार की निशानी है जो आयुष्मान ने मुझे तोहफे के रूप में दी थी। और ये इतनी महंगी चीजें हैं ना कि तेरा पूरा घर बार भी बिक जाएगा ना, तो भी तो इस लायक नहीं बनेगी कि तू उसे वापस से खरीद पाए, समझी तू? प्यार कीमती चीजों से नहीं, आप दिल से सामने वाले के लिए क्या महसूस करते हैं उससे तोला जाता है। लेकिन तुम्हारी नजरों में तो प्यार की कीमत ही महंगे कपड़े, महंगे तोहफे ही है। अच्छा, तो होती कौन है मुझे प्यार पे ज्ञान देने वाली? ये उसका साथ होना, ये उसका सामान मेरे लिए प्यार की निशानी है, और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। तू उससे दूर रहना, समझी? और हम तुम्हारे झूठ और धोखे से डॉक्टर बाबू को हासिल करने नहीं देंगे। प्यार निभाने से मिलता है, छीनने से नहीं। ये प्यार तो हुए कि दिल को छू लो तो ऐसा लगता है कि आसमान छू लिया। और डॉक्टर बाबू हमरे पति है, और तुम्हारी असलियत बाहर आने के बाद तो हम डॉक्टर बाबू से तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर आदमी का फर्ज है औरत का सम्मान करना, तो औरत का भी फर्ज होता है उस सम्मान के लायक बनना। पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह होता है। अगर हमारी आंखों में आंसू आए तो सामने वाले की आंखों में आंसू आते हैं। अगर हम हंस रहे तो वो हंसता है। लेकिन नहीं, तुम्हें ही सारी बातें समझ नहीं आएगी। जिस इंसान को रिश्तों की कीमत नहीं समझी, उस शब्दों को क्या समझेगा? मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरी आयुष्मान से शादी रोकती हो, क्योंकि मैं उसे ना चुटकी बजाकर हासिल कर लूंगी। अगर तुम्हारे लिए ही खेल है तो हम तुम्हारे इस खेल में तुम्ही को हराएंगे, चाहे जो कुछ भी कर लो। तुम्हारे छल के आगे हमरे मांग में भरा डॉक्टर बाबू के नाम का सिंदूर जीतेगा, और तुम्हारे हर झूठ को हमरे गले में बंधा डॉक्टर बाबू के नाम का मंगलसूत्र हराएगा। हम तुम्हारा खेल समझ गए आलिया। अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर तुम्हारा ये खेल खत्म कर देंगे। कैसे बताएगी? हाँ बोल, कैसे बताएगी? जैसे पहले किया था वैसे? याद नहीं है तुझे? जब तुम मेरा सच सबके सामने ला रही थी ना, तो मैंने तुझे ही फंसा दिया था। बुरी तू बनी थी, मैंने। जब पहले तेरी किसी ने मानी थी ना, अब कोई मानेगा? वो कहा है ना आलिया, खुद को समझदार समझो लेकिन सामने वाले को बेवकूफ नहीं। क्योंकि कई बार इंसान की बेवकूफियां नहीं, उसकी चालाकियां ही उसे डुबा देती है। और तुम्हारे साथ रहकर हमें एक बात तो समझ आ गई कि हमेशा सबूत अपने साथ रखें। तुम्हारी जैसी झूठी और पलटू लड़की का सच सामने लाने के लिए यही तरीका है। ये देखो, ये रहे तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे, बुरे काम, झूठे नाटक, सब हमने तुम्हारी जुबानी इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब कोई भी इस सबूत को मानने से मना नहीं कर पाएगा, और सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। दे मुझे फोन, फोन दे मुझे। कभी नहीं। तुम्हारी बुराई का सबूत है इसमें जो हम सबके सामने लाकर रहेंगे। छोड़िए। और मैं ये रिकॉर्डिंग तुझे किसी को सुनाने नहीं दूंगी। दे मुझे फोन, फोन दे, फोन दे। दे, दे नहीं, हम तुम्हारा ये सबूत सबके सामने लाकर रहेंगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तू और हम तुम्हारी और डॉक्टर बाबू की शादी कभी नहीं होने देंगे। लड़की, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन हम तुम्हें डॉक्टर बाबू की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाकर रहेंगे। अच्छा,
तू ही हारेगी इस बार भी, मुंह की खाएगी तू, समझी? ये खेल तुमने शुरू किया था आलिया, लेकिन अब खत्म इसे हम करेंगे। हम किसान की बेटी, अगर अपनी पे उतर आए ना तो बंजर जमीन से भी बीज उगा देते, और अब हम तुम्हें झूठ की जमीन से भी सच का बीज निकाल कर रहेंगे। अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओ। गहना, गहना। आप ऐसे काहे देख रहे हैं हमें? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। हम खूबसूरत लग रहे हैं? अब नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ठीक नहीं थी ना, तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तुम इतनी अच्छी लग रही हो ना, तो बस तुम्हें देखकर। हम अच्छे लग रहे हैं? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि वो अभी ठंड लग रही थी ना, तुम्हें छींकें भी आ रही थी, तो अब अच्छी लग रही हो। बुखार तो नहीं है ना तुम्हें? अरे डॉक्टर आप है ना, तो आप ही देख लीजिए बुखार है या नहीं। ओ हाँ, तो मैं चेक कर लूं? हाँ देख लीजिए। ये क्या, हवा में ही देखेंगे का कि हमें बुखार है या नहीं? अरे पास आकर देखिए ना। हाँ मैं पास आकर देख लेता हूँ। कहाँ खो गए हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ए कमला, जरा सुनो तो। जी दीदी। आलिया को कुछ पता चला? होश में आई हूँ, ठीक है अभी? दीदी पता नहीं, लेकिन कल रात आयुष्मान उसके साथ था, उसका ध्यान रख रहा था, शायद ठीक हो गई होगी। ठीक है, तो आयुष्मान से कहो उसको बुला ले। कल रात को कुछ सवाल अधूरे रह गए हैं, उनका जवाब चाहिए हमको। बताओ, को कैसे पता चला कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी? आलिया, आलिया, आलिया बेटा। क्योंकि जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये हल्दी की रस्म नहीं होगी।
दीदी, एक नौकरानी की वजह से क्या बार बार आलिया को कटघरे में खड़ा करना ठीक है? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो राघव? तुम हमारे उसूल जानते हो। बात नौकर मालिक की नहीं है, ना ही अमीर गरीब की है, बात झूठ की है। और जब तक हमको पता नहीं चल जाता कौन झूठ बोल रहा है, हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमको किसका साथ देना है, समझे? भाई, अब फिर से कहाँ खो गए हो? मुझे नहीं पता ईशान, कल जो कुछ भी हुआ उसमें झूठ कौन बोल रहा है। पर कहना ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसी इंसान ही नहीं है कि कुछ साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाए। वो ऐसा नहीं कर सकती। मतलब आपको लगता है कि गहनों को फ्रीजर में आलिया ने बंद किया था? आपको आलिया से ज्यादा गहना पर विश्वास है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ईशान। मैं बस परेशान हो रहा हूं कि झूठ चाहे किसी ने भी बोला, पर हम सब जानते हैं जब सच सामने आएगा तो बुआ जी झूठ बोलने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हे कमला, पूछो आयुष्मान से। आयुष, आलिया ठीक है अभी? मुझे नहीं पता माँ, उसके साथ कहना थी रात भर। गहना? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने गहना को अकेला छोड़ा आलिया के साथ में? तू कैसे भरोसा कर सकता है उस गहना पर? आप बेकार में ही डर रही हैं। इतना सब होने के बाद भी ना गहना को आलिया की फिक्र थी, और इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो वहां पर रुक जाएगी और मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लूं। माँ गहना बुरी इंसान नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाएगी। और आप भी बेकार में उसे दोष देना, उसे नफरत करना बंद कर दीजिए प्लीज। सुन आयुष, जो लड़की तुझे झूठ बोलकर तेरे साथ जबरदस्ती पकड़वा शादी कर सकती है ना, वो लड़की शरीफ नहीं हो सकती। न जाने अब वो लड़की और क्या क्या करेगी तेरी और आलिया की शादी रुकवाने के लिए। तुम उठ गए ना? चलो अपना सामान बांध लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सामान बांध लो? ये क्या कह रही हो माई? हाँ बिटिया, हम फैसला कर लिए हैं, जब हम जमाई बाबू की दूसरी शादी होने से नहीं रोक सकते हैं तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोनो मतलब नहीं है। हम दोनों हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। अब माई को कैसे समझाए कि हम डॉक्टर बाबू की शादी नहीं होने दे सकते, पर हम यहाँ कैसे आए? हम तो अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओगी। गहना, गहना। हमारा फोन, उसमें आलिया के सारे बुरे कामों की रिकॉर्डिंग है। हमें सबको सुनानी है वो। पर हमारा फोन कहाँ है? कहाँ हुआ? कहाँ ढूंढ रही हो? कहाँ ढूंढ रही होगा ना? माँ, इससे पहले कि आलिया कोई नया नाटक करे, हमें उसका सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा। हम अभी बताएंगे। बिटिया,
चल सकती क्या? माफ करना माई, पर हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। एक मिनट, कल रात को तू आलिया के साथ उसके कमरे में थी ना? फिर इस वक्त अपने कमरे की तरफ से तू कैसे आ रही है? आलिया ठीक तो है? वही तो माई, हमें खुद का जो समझ नहीं आ रहा है। हमें सांसें फूल रही है। हमें क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक है ना? डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आलिया ने सब किया है, उसे सब पता है। वो कमरे में कहना इसे अस्थमा अटैक आ रहा है। तुम्हारा पंप कहाँ है कहना तुम्हारा पंप कहाँ है? बोलो। हमारा पंप। ईशान वहां पे देख। मैंने क्या था? कुछ नहीं होगा तो। जल्दी ये लो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ इन दोनों को दूर करने की, पर जब देखो इस गहना को कुछ ना कुछ हो जाता है और आयुष्मान को इसकी चिंता होने लगती है। मैं और देर नहीं करना चाहती दोनों का रिश्ता जोड़ने में। मुझे अभी आलिया को लेकर आना है ताकि उसकी हल्दी की रस्म पूरी हो। कहना तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आराम से बताओ क्या बताना चाह रही थी तुम? डॉक्टर बाबू, वो हम आपको आलिया के बारे में। आयुष्मान! क्या हुआ? काहे चीखी? अरे कहाँ हुआ? किसका आवाज आया है? हे भगवान, ये आलिया के कमरे में तूफान कहाँ से आ गया? और ये खून? आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है? गहना, ये सब क्या है? कल रात को तू थी ना आलिया के साथ उसके कमरे में? कहाँ है आलिया? ये सब क्या हुआ है मेरी बेटी के कमरे में? और मेरी आलिया कहाँ है? क्या ना, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी ना? तो डरो मत, बोलो क्या हुआ था यहाँ पे? आलिया कहाँ है? वो डॉक्टर बाबू, हमें गहना, ये तेरे हाथ में खून कैसे लगा? हमारे हाथ में खून? तेरे हाथों में और कपड़ों पे ये खून कैसा? और आलिया कहाँ है? हाँ बोलो, ये सब कैसे हुआ है? ये लड़की, रात भर आलिया के साथ कमरे में तुम थी ना, तो इस कमरे की हालत और आलिया कहाँ है इसका पता तुमको होगा ना? बताओ। नहीं, हमें नहीं पता। हम आलिया के कमरे से निकले थे बाहर और तभी क्या? उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद हम सीधा हमारे कमरे में लेटे हुए मिले। वाह, आलिया के कमरे की ई हालत करके अपने कपड़ों में खून लगा के बोलते हमें कुछ नहीं पता। अरे इस कमरे को देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ हो। आलिया, डॉक्टर बाबू,
डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है आलिया के बारे में। बोलो कहना, क्या बात है? ये सब क्या है? सुन लो आलिया, हम डॉक्टर बाबू से तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। यही बताना चाहती थी तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे होने वाली बहू को धमकी दे रही थी? नहीं कमला भाई, ये अधूरी रिकॉर्डिंग है। आलिया का सच सुनने के लिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुननी होगी, और हम तो ये फोन ढूंढ लेते ताकि आप सभी लोगों को आलिया का सच बता सके। कैसा सच? और मैं जानती हूँ उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर तुम्हारा ये खेल खत्म कर देंगे। सब हमने तुम्हारी जुबानी इसमें रिकॉर्ड कर लिया। वो आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए आलिया के मुंह से। हम अभी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। और दीजिए आप लोग इसे इतनी छूट, इसीलिए बार बार मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगाती है। कहना, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तुम साफ साफ बोल, क्या सुनाना चाहती हो तुम? बस डॉक्टर बाबू, एक बार ही रिकॉर्डिंग मिल जाए, फिर आप सभी लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आलिया ने खुद इस बार अपना गुनाह माना है। बस वो रिकॉर्डिंग मिल जाए हमें। हमने सब रिकॉर्ड किया। इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे, इस बार हमारे पास सबूत है। बस ये फोन हमें समझ नहीं आ रहा है कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी। मुझे तो, मैं चेक करता हूँ। ये लड़की, अगर इस फोन में रिकॉर्डिंग नहीं मिली और हमको जरा भी शक हुआ कि आलिया के गायब होने में तुम्हारा हाथ है, तो फिर हमसे तुमको कोई बचा नहीं पाएगा, समझी? अरे कोई सबूत नहीं है इसके पास, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मिल गई रिकॉर्डिंग। डिलीटेड फाइल्स में एक रिकॉर्डिंग सेव है। हाँ, शायद वही रिकॉर्डिंग होगी। आप चलाइए, सबको सब पता चल जाएगा कल रात क्या हुआ था। आयुष बेटा, चलाओ रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग चला। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं कहना, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ, मुझे आयुष्मान से शादी करनी है। तुम हमारी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो, मत करो, ऐसा मत करो कहना। नहीं नहीं, झूठी रिकॉर्डिंग है। कहना मुझे जाने दो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे करने दो आयुष्मान से शादी। नहीं कहना, प्लीज आगे बताओ, प्लीज कहना रुक जाओ, कहना। ये रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की थी। हमें नहीं पता ये अपने फोन में कैसे आई। बस बहुत हो गया। बुआ जी, बोलो मत, सुनो। अब हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगी, समझे? बुआ जी, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। हम आपको कहाँ है मेरी बेटी? बोल, क्यों वो चिल्ला रही थी? बताओ तुमने क्या छोड़िए उसे, छोड़िए। अरे उसे बोलने तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रही है वो। बिना पूरी बात सुने आप उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तू चुप कर ईशान। हाँ, अब ये नौकरानी क्या बोलेगी? कल ये अकेली थी ना आलिया के साथ इस कमरे में। इस कमरे की हालत देख रहे हो? और आलिया की वो चीख, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुझसे शादी ना कर पाए, इसलिए इसने उसको ऊपर भेज दिया है। नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। बोल और झूठ बोल। जब पुलिस आके डंडे मारेगी ना, तब तोते की तरह सच सच पटर पटर करके बोलने लग जाएगी। प्लीज, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि गहना ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे उसे बोलने तो दीजिए। और वैसे भी जब तक सच सामने नहीं आ जाता ना, हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गहना, बोलो क्या हुआ था? डॉक्टर बाबू, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की थी। हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें आलिया ने अपने सारे जुर्म, सारा झूठ मान लिया था। और हम आपको वही रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते थे जिसमें आलिया का पूरा सच है।
अरे इसी में तो सारी सच्चाई है कि तू उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहती है और तूने ही कुछ आलिया को किया है ना। नहीं, ये झूठ है कमला माँ, ये झूठ है। आप अपनी बस लड़की, झूठ और सच का फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। तुम बस हमरे सवालों का जवाब दोगी, वो भी हाँ या ना में। ये लड़की बताओ, तुम्हारी वजह से बिखरा है ये कमरा, ये सब तुमने किया है? नहीं बुआ जी, हमने ये सब नहीं किया है। आप अपनी हाँ या ना? बुआ जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। डॉक्टर बाबू इनसे कहिए ना, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो निर्णय लेना है वो लीजिएगा। एक बार आप कहिए। हमें बस आयुष्मान तेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा। जो सवाल तुझसे किया गया है उसका जवाब तू ही देगी, हाँ या ना। बोलो। हाँ। क्या कह रही हो तुम? ये सब तुमने किया है? नहीं हमने नहीं। पर अभी तो तुमने कहा कि ये सब तुमने ही किया है। हमारा मतलब है ये हमसे हुआ है, पर हम तो ये पर क्या? हमने ही जानबूझकर नहीं किया, हम तो हुआ। अरे कैसे नौटंकी बात लड़की है, कभी हाँ बोल रही कभी ना बोल रही है। हाँ अरे आप लोग हमारी पूरी बात कहने सुन रहे हैं। एक बार हमारी बात चुपचाप बैठ यहाँ पर। डॉक्टर बहुत सुनी तेरी बकवास। अरे आप क्या कर रही हैं? अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका साफ साफ जवाब दे। समझी तू? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आयुष, अरे छोड़िए उसे, रुकिए। चुपचाप आप लोग ये बात नहीं बैठिए। कर सकते। आयुष, आज नहीं बेटा, आज बात बहुत गंभीर है। हाँ, आलिया गायब है, जवाब तो इसे देना मुझे। आज बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। ये कमरा तब बिखरा जब हम आलिया से हमारा फोन छीन रहे थे, और फोन छीनते वक्त उसमें और हम में हाथापाई हो गई, और तभी ये सब हुआ है। लेकिन तू अपना फोन क्यों छीन रही थी? ताकि तू उसे रोक सके सच सुनाने से। देख लिया बेटा इसकी असलियत, साथ दे रहा था ना इसका। देखा किस हद तक ये जा सकती है। नहीं कमला माई, आप हमें गलत समझ रही है। रिकॉर्डिंग उसे नहीं हमें सुना रही थी, आप सभी लोगों को, और वो हमसे हमारा फोन छीन रही थी, हमें रोक रही थी। हाँ तो इतनी सी बात में उसे मार देगी? अभी क्या कह रही है बार बार? हमेशा काहे करेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तू करेगी क्यों? ये हम सब समझ चुके हैं, और हम सब ने सुन लिया कैसे तूने आलिया को धमकी दी थी आलिया और आयुष्मान की शादी को रोकने के लिए। क्या इतना सबूत काफी नहीं है तेरे लिए? अरे आप सभी लोग हमारी बात क्या नहीं सुन रहे? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए डॉक्टर बाबू, कम से कम आप तो हमारी बात सुन लीजिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता आलिया कहाँ गई है, हमें नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। अरे हम तो उस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे जिसमें आलिया ने खुद अपने मुंह से सारा सच माना था। कैसा सच? हमारी पकड़वा शादी का सच। पकड़वा शादी? तुम्हारी पकड़वा शादी? तुम्हारी पकड़वा शादी का कैसा सच? हमको तो लगा था कि आप लोगों को सब सच पता है, लेकिन गहना ने हमको बताया कि आप लोगों को इसकी पकड़वा शादी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा है, आज सबको सच पता चल जाएगा। अरे ये दोनों माँ बेटी गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद करो। अरे अगर इसकी पकड़वा शादी की बात आलिया को पता चल गई तो वो गहना उसको मार देगी। आप भी क्या कह रही है?
हमने नहीं किया है आलिया के साथ ऐसा कुछ, हमने नहीं मारा है उसे। हाथ तो आलिया का जादू से छुमंदर हो गया हवे में, हैं? तुम्हारे हाथ में खून लगा है, कमरा तहस नहस हो रखा है, और तुमने ही तो बोला कि तुम्हारे पकड़वा शादी की बात आलिया को पता चल गई, तो तुमने ही तो मारा होगा ना उसको। आलिया को हमने मारा, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? बता, तेरी पकड़वा शादी का सच क्या है? बोल। इससे नहीं कहा जाएगा, हम बता देते हैं सच का है। माही, नहीं गाना, हमको बताने दो, सबको सच पता चलना चाहिए। जब जमाई बाबू गांव आए थे तब गहना की पकड़वा शादी। अरे गांव आया था तो क्या? अगर मेरे बेटे ने आपकी बेटी की पकड़वा शादी देख ली और ये सच अगर आलिया को बता भी दिया, तो उसमें आलिया का क्या लेना देना है? तो इतनी सी बात के लिए गहना आलिया को गायब कर देगी? देखो गहना, कमला, बोलो मत, सुनो। गहना की माई का कहना चाहती है, ये हम भी सुनना चाहते हैं, तो बोलो क्या बात है? आयुष्मान गांव आया था, उसने गहना की पकड़वा शादी देख ली, उसे पता चल गया, और उसी वजह से ये बात आलिया को पता चल गई, तो आलिया के गायब होने से गहना की पकड़वा शादी का क्या मतलब है, बताओ? नहीं बिटिया, हमको बोलने दो, अब इस सच छुपाने का कोनो मतलब नहीं है। बंद करो अपनी सारी पकड़वा शादी की बकवास। सबको अच्छी तरह से पता है कि गहना की पकड़वा शादी हो चुकी है और इसका पति इसे छोड़कर चला गया है, तो इसमें क्या सच है और क्या झूठ? हाँ, ये बस इधर उधर की बातें करके हमारा दिमाग भटकाना चाहती है, लेकिन आज मुझे इससे मेरी बेटी वापस चाहिए। बता बता आलिया कहाँ? नहीं तो मैं आज तेरी जान ले लूंगी। बोल। उर्वशी, उर्वशी, होश में आओ, गन नीचे करो, दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कौन सी खूनी आत्मा घुस गई है इसके अंदर? अरे कोई तो उससे बंदूक छीनो। लगता है इसके अंदर की खूनी आत्मा आज हमारे खून से ही अपना प्यास बुझाएगी। बंद करो उर्वशी ये बकवास। इका तरीका है, हम बात कर रहे हैं ना, हमको भी आलिया की उतनी ही फिक्र है, तभी तो गहना से पूछताछ कर रहे हैं। तुम जरा शांत हो जाओ, समझी? मैं शांति रखूं? क्यों? अरे पहले ही आप लोगों को इस गहना को जेल में डाल देना चाहिए था। नहीं नहीं, इसे तो जान से मार देना चाहिए था। लेकिन आज ये शुभ काम करके मैं अपनी बेटी का बदला इससे लूंगी। गहना! अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, गन छोड़ो। छोड़ो। क्या कर रही हो? आयुष्मान, गन छोड़ो। मुझे बहुत फिक्र है ना इसकी, हमेशा ऐसे बचाता रहता है, तो आज इसके साथ तू भी मर जा। छोड़ो से। तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। छोड़ो। बाल बाल बचे, वरना आज तो हमारा राम नाम सत्य पक्का था। इतनी हिम्मत तुम्हारी? आयुष्मान पे गोली चलाओगी? उसको गोली लग जाती, कुछ हो जाता तो?
हमरे घर में कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, समझी? गोली लग जाती तो लग जाती, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और मेरी बेटी कहाँ है ये सिर्फ इस गहना को पता है। गहना, तुम ठीक हो ना? आयुष्मान, तुम्हें सिर्फ इसकी फिक्र है? आलिया कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, उसे बचाने के बारे में नहीं सोचते हो तुम? हाँ, ये रूम देख रहे हो तुम? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनी है ना तुमने? उसके बाद भी तुम इस गहना पर ही विश्वास कर रहे हो? बस आंटी, अभी जो आपने किया है ना, उसके लिए आप जेल जा सकती हैं। सब कुछ सुना और देखा है मैंने, पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है ना। और यहां कोई किसी की जान नहीं ले सकता है, आप भी नहीं। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता आलिया कहाँ है, हमने उसे कच्चू भी नहीं किया है। आंटी, हमें भी आलिया की चिंता है, पर बजाय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के, गोली चलाने के, हमें यह सोचना चाहिए कि यहां हुआ क्या है। देखिए, मैं आपका दर्द और आपका डर समझ सकता हूं, पर जो तरीका आपने अपनाया है ना, वो बिल्कुल गलत था। कमरे की हालत देखकर, रिकॉर्डिंग सुनकर आप सबने ये मान लिया कि आलिया कहीं गायब हो गई है। अरे पर ऐसा भी तो हो सकता है कि गहना से लड़ने के बाद वो खुद कहीं चली गई हो गुस्से में। हाँ, भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और गुस्से में आलिया क्या नहीं कर देती। और रही बात इस कमरे की, तो भाई से लड़ाई करती है ना वो, तो इस कमरे की और भी बुरी हालत होती है। हाँ, ये समय गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से काम लेने का। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम आलिया को ढूंढ लेंगे। आयुष्मान सही कह रहा है बेटा। आयुष, आलिया को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अब तुम ही सोच लो, वो कहाँ जा सकती है, कहाँ ढूंढोगे इसे। हम तुम पे छोड़ते हैं बेटा। ठीक है रश्मि, आलिया के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। प्रेरणा, तुम्हारी बेटी आलिया की दोस्त है ना, जरा उसको पूछो आलिया का फोन वोन आया था का? हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन आलिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। ये भोलेनाथ, ये आलिया कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो आलिया? हमारे घर वाले सब परेशान हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इस फोन में आलिया की रिकॉर्डिंग की थी, तो फिर ये सब कैसे रिकॉर्ड हो गया? और हमें कुछ याद काहे नहीं आ रहा है। हम तो उसके कमरे से सबको सच बताने के लिए बाहर निकले थे, तो फिर हमरे आके सीधा ही हमरे कमरे में कैसे खुली? हमें कुछ याद काहे नहीं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू धन्यवाद, कम से कम आपने तो हम पर भरोसा किया, सबके सामने हमारा साथ दिया। आलिया कहाँ है कहना?